वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब और कतर के बाद वतन वापसी। दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी है। कतरी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती, मौजूदा ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दोनों ममालिक के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। सऊदी अरब पाकिस्तान में 2.8 और कतर $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का हम फैसला। चेयरमैन कमेटी फारूक नाइक ने कहा 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। PTI और JUI की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत। हामिद खान बोले जजेस की तादाद बढ़ाने से मुल्क का नुकसान होता है, बताएं हुकूमत क्या करना चाह रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सुप्रीम कोर्ट में जजेस के 2 ग्रुप होने का दावा। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार अफराद का अटक जेल से रिहाई पर खैबर पख्तूनख्वा में इस्तकबाल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की रिहा होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर गुलपाशी तरक्की देने का ऐलान। 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए अपने कौलो फेल में तजाद न करें। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI 1 सीट भी नहीं जीत सकती। और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। जेल से बानी PTI के पैगाम से आगाह किया। असद कैसर ने मौलाना से गुफ्तगू में कहा बानी PTI का कहना है उन्हें आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को आपसे करीबी राबिता और मुशावरत जारी रखने की हिदायत की है। दहशतगर्द सुन ले, हम दहशतगर्दी पर दुखी हैं लेकिन कमजोर नहीं हुए। दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कॉलेजेस वीरान नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा कि तालिबान दहशतगर्दों को उनकी शिकस्त का हम पैगाम देते हैं। बाहर बैठे दहशतगर्द नौजवानों को पसमानदगी के नाम पर वरगलाते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों का टारगेट नौजवान नस्ल है। सोशल मीडिया पर नौजवानों को वरगलाया जाए तो वो सोचें जरूर। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर किसी भी फर्द को तहवील में लेने का इख्तियार होगा। इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। कमेटी में सुपरिटेंडेंट पुलिस, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड और दीगर फोर्सेस के नुमाइंदगान शामिल होंगे। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। गिरफ्तार अफराद के इस्तकबाल पर तलाल चौधरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बरहम। वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए तलाल चौधरी बोले पिछले दिनों इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। गिरफ्तार अफराद एक सूबे के सरकारी मुलाजिम हैं। उन सरकारी मुलाजमीन को वज़ीर आला हाउस में बुलाया गया। वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। सूबे में मौजूद वफाकी नुमाइंदे को इन तरक्कियों पर किरदार अदा करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि केस में कानून फॉलो होगा। उधर हाईकोर्ट में इंतजार पंजोधा की बाजियाबी से मुतालिक केस में पेशरफ्त। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उम्मीद है 24 घंटे में इंतजार पंजोधा बाजियाब हो जाएंगे। ATC लाहौर ने 5 अक्टूबर के एहतजाज के केस में बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़मा खान की 3 मुकदमात में बुरी जमानत मंजूर कर ली। आजम सवाती की हसन अब्दाल के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर।
अमेरिकी इलेक्शन में 4 दिन बाकी, 2 उम्मीदवार आमने सामने, वोटर्स को एक सदर की तलाश। उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में दिन रात एक करने लगे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों के एक दूसरे पर इल्जामात जारी। ट्रंप ने कैमला हैरिस को जो बाइडेन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल कह दिया। बोले कि सदारती उम्मीदवारों को जहनी तंदुरुस्ती के इम्तिहानात देने चाहिए। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार देते हुए कहा वो इम्तिहान देने को तैयार है। ट्रंप भी ऐसा ही करके दिखाएं। अमरीकी इंतखाबात के लिए वोटर्स का जोशो खरोश इंतहा पर। 6 करोड़ 25 लाख वोट कास्ट हो चुके। अगले 3 रोज में तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई अरकान अपनी क़यादत से नाराज, मुखालिफ सदारती उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। रिपब्लिकन पार्टी के 200 से ज्यादा अरकान कैमला हैरिस के हामी, 4% डेमोक्रेटिक अरकान ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में ऐवान सदर के अलावा ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी इंतखाब होना है। ट्रंप हारे तो इंतखाबी नताइज मुस्तरद। कारकुनान तहरीक चलाने की प्लानिंग करने लगे। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक इलेक्शन डे से कबल ही चोरी बंद करो और नताइज चैलेंज करो जैसे इकदामात शुरू हो चुके। अगर इंतखाबात में ट्रंप हारे तो पुरतशद्दुद मुजाहिरे हो सकते हैं। उधर हालिया इलेक्शन में अमरीकी तारीख की महंगी तरीन इंतखाबी मुहिम का रिकॉर्ड कायम हो गया। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स अब तक $16 अरब से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 82 अरबपति अफराद कैमला हैरिस के हामी, 52 अरबपति अफराद डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। अमरीकी सदर को दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कहा जाता है। दुनिया की सुपर पावर के सदर की पावर के साथ उसकी रिहाइश का मकाम भी सुपर है, जो दुनिया का महफूज तरीन घर समझा जाता है, और उस घर का नाम है व्हाइट हाउस। सफेदी में रंगा व्हाइट हाउस अमेरिका का सदारती महल है। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर की रिहाइश का मकाम भी सुपर। व्हाइट हाउस को दुनिया का महफूज तरीन घर समझा जाता है। सफेदी में रंगा अमेरिका का सदारती महल फन तामीर का शाहकार है। संग बुनियाद 13 अक्टूबर 1792 को पहले अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने रखा। व्हाइट हाउस ने तारीख के कई अदवार देखे। बरतानवी फौज के हमले में व्हाइट हाउस शोलों की नजर भी हुआ। कई अलकाबात भी मिले। अमरीकी सदर की रिहाइश का हर दौर में तवज्जो का मरकज रही। विजिट के लिए रोजाना 6000 के करीब सयाह आते हैं। 92 न्यूज की खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। अमरीकी इलेक्शन में किसकी होगी जीत, किसकी होगी मात? 92 न्यूज अमरीकी इलेक्शन पर सबसे बड़ी कवरेज लेकर आ गया। अमरीकी वोटर्स किस उम्मीदवार को अपना अगला सदर देखना चाहते हैं? किस सदारती उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम में मिल रही है पजीराई? किसकी है पोजीशन कमजोर? किससे है वोटर्स ने तवज्जो हटाई? अमरीका भर में फैले हमारे नुमाइंदे देते हैं पल पल की खबर। वॉशिंगटन, ह्यूस्टन और दीगर शहरों से जानिए ताजा तरीन खबरें, बेहतरीन तजज़िये और बेलाग तबसरे सिर्फ 92 न्यूज पर, क्योंकि हम हैं बाखबर, हम हैं बावसूख। बीमार अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए वजारत मजहबी अमूर ने नई सेहत पॉलिसी तैयार कर ली। डायलिसिस कराने वाले अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी होगी। हार्ट अटैक और सांस फूलने के मरीज भी हज नहीं कर सकेंगे। संगीन नसाबी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अशखास पर भी पाबंदी है। जिस्मानी आज़ा को हरकत देने से माजूर अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। कमज़ोर याददाश्त या भूलने की बीमारी में मुब्तला अफराद पर भी पाबंदी आए। 7 माह की हामिला खातून को भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। टीबी और कैंसर के मरीज भी हज पर नहीं जा सकते। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी करार। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन, चकवाल के तालिब हुसैन और डीजी खान के गुलाम अकबर इब्तदाई खुशनसीब ठहरे। स्कीम के तहत 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी।
सिंध में गाड़ियों की गैर कानूनी नंबर प्लेट्स काले शीशों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का आज से सख्त एक्शन का ऐलान। गाड़ियों में असलहा की नुमाइश और पुलिस लाइट लगाने वाली सरकारी गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। सूबाई असेंबली में खिताब के दौरान मजीद बोले, अदालती स्टे की वजह से चिंची रिक्शे शहर में चल रहे हैं, बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं। वालिदैन जान लें, अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट करता है तो वो कत्ल शुमार होगा। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी चिनार बाग गिलगित में मरकजी तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमती और अस्करी हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर आला गुलबर खान ने परचम कुशाई की। स्काउट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाक फौज, रेंजर्स, GB स्काउट्स, FC पुलिस और बॉय स्काउट्स ने मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा पेश किया। नामवर मौसीकारों ने अपनी सुरीली आवाज में मिली नगमे पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। सरबराह इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर जनरल हुसैन सलामी का कहना है, इसराइल तबाही के मरहले पर पहुंच चुका, अपनी फौजी तनसीबात पर हमले का सख्त जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। उधर इसराइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर धमकी, कहा ईरान दोबारा हमले की गलती ना करे, हम इसके किसी भी मकाम पर हमला कर सकते हैं। नेतन्याहू से अमरीकी एलची की मुलाकात, लेबनान और गजा में जंगबंदी पर गुफ्तगू की। दहशतगर्द इसराइल की गजा, लेबनान और शाम में दरिंदगी जारी। लेबनान में ताज़ा हमलों में 45 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। तायर शहर में वार्निंग जारी करते ही बमबारी कर दी गई। रशीदिया पनाह गुज़ीन कैंप मलिया मेट हो गया। हिजबुल्लाह के भी पलट करवार। इसराइली सरहदी इलाके में रॉकेट हमलों में 7 इसराइली मारे गए। इसराइल का फजाई दिफाई निज़ाम भी बहुत से रॉकेट हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइल की शिमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी, 95 फलस्तीनी शहीद। बैतुलाहिया और जबालिया पर इसराइली हमलों में 45 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शाम पर भी इसराइली फजाई हमलों में 10 अफराद शहीद हो गए, 11 जख्मी। ईरानी निजात जर्मन शहरी को ईरान में सजाए मौत पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। मुल्क में ईरान के तमाम काउंसिल खानों को बंद करने का हुक्म दे दिया। जर्मनी अपना सफीर भी ईरान से वापस बुला चुका। खबर एजेंसी के मुताबिक 69 साला जमशेद शारमहद को ईरानी अदालत के हुक्म पर 28 अक्टूबर को फांसी दी गई थी। उन पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात थे। स्पेन में 50 साल के बदतरीन सैलाब से अमवात 160 हो गई। मूजोर सैलाबी रैले ने रास्ते में आई हर शय को तबाह कर दिया। बहाली का काम शुरू कर दिया गया। मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। हस्पानवी वज़ीर आज़म ने मुतासिरा इलाकों में मजीद तूफान का खदशा जाहिर कर दिया।